नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इसके द्वारा जो है वर्क इंटरव्यू चल रही है, यानी कि डायरेक्ट कंपनी में आपका इंटरव्यू होने वाली, डायरेक्ट वैकेंसी निकाली कंपनी द्वारा। ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट वाले इस जॉब के लिए जा सकते हैं। ऑल स्टेट के एलिजिबल होंगे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस जॉब के लिए जा सकते हो। पोस्ट इसमें रखा गया है 148 पोस्ट रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक जोड़ के सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनका गुजराती लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको सॉरी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके रखा है। सारी चीज़ें आपको हिंदी के इंग्लिश के लैंग्वेज में भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसकी जो पोस्ट है इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले इनकी पोस्ट के बारे में जान लीजिए, देन इसके बाद कहाँ पर इंटरव्यू होगा ये भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट है देख सकते हो, बहुत तरह की पोस्ट है। टोटल जो है 148 वैकेंसीज हैं। सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। सबसे पहली जो वैकेंसीज है वो है आपका एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा बीटेक आपको डिग्री होना चाहिए और 1 से 3 साल के बीच एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। उसके बाद डिज़ाइन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जिसके लिए 1 पोस्ट है। और इसमें जो है उसके लिए आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल वगैरह से होना चाहिए, और इसमें भी 1 पोस्ट है। और इसके बाद डेवलपमेंट कंपोनेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है, इसके लिए आपका 3 वैकेंसीज है। और आईटीआई डिप्लोमा आपका रखा गया है और 2 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डेवलप कंपोनेंट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए और इसमें 2 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज है फाउंड्री पैटर्न मेकर की है, उसके लिए आपका 4 पोस्ट रखा गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आप यहाँ पर दे सकते हो, ये आपका 12th और आईटीआई पास आउट होना चाहिए और इसमें 0 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपके पास, आप अगर फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है फाउंड्री फिटर की है, जिसके लिए आपका 5 पोस्ट रखा गया है और इसमें भी आईटीआई फिटर ट्रेड से होना चाहिए, 0 से 3 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाउंड्री इलेक्ट्रिशियन के भी 5 पोस्ट है और इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए और इसमें भी 0 से 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फाउंड्री हेल्पर के लिए जो पोस्ट है, इसमें भी आपका 10th 12th रखा गया और इसमें 0 से 3 इयर्स के बीच आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें जो पोस्ट है आपका 21 पोस्ट रखा गया है। फाउंड्री सुपरवाइजर के 3 पोस्ट है, जिसके लिए 10th 12th डिप्लोमा और डिप्लोमा का मैकेनिकल से होना चाहिए और 0 से 3 इयर्स के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपका सीट मेटल बैंडिंग सुपरवाइजर की 1 पोस्ट है और इसमें आपका बीटेक डिप्लोमा वगैरह मैकेनिकल से होना चाहिए और 0 से 3 इयर्स के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सीट मेटल बैंडिंग ऑपरेटर के लिए आईटीआई पास रखा गया है और इसमें 0 से 3 इयर्स के बीच एक्सपीरियंस चाहिए। यानी लगभग जो है टोटल जो है ऑलमोस्ट सभी जो पोस्ट में एक्सपीरियंस आपको रखा गया है। सीट मेटल डिज़ाइन ऑफ इंजीनियर की जो पोस्ट है, इसमें आपका डिप्लोमा बीटेक रखा गया है, 0 से 3 इयर्स के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ जो वैकेंसीज है वो 3 पोस्ट रखा गया है। सीट मेटल हेल्पर की जो पोस्ट है, इसमें 10th 12th के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है और 0 से 3 इयर्स के बीच जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इधर पोस्ट जो है सीट मेटल इंजीनियर की 2 पोस्ट है, इसके लिए आपका बीटेक और सॉरी उसके लिए आपका बीटेक रखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है स्टूडेंट हेल्पर के लिए पोस्ट है, इसमें आपका 10th 12th वगैरह होना चाहिए और इसमें 0 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें 3 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद जो है आईटी इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है और डिप्लोमा बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और 3 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन इंजीनियर डिप्लोमा बीटेक एमटेक भी इसमें बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 10 पोस्ट इसमें रखा है, 3 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मशीन शॉप प्रोग्रामर की 4 पोस्ट है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल वगैरह से होना चाहिए और 2 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस भी इसमें रखा गया है। उसके बाद जो वैकेंसीज है आपका मेंटेनेंस फिटर की 1 पोस्ट है, इसके लिए आपका आईटीआई फिटर या डीजल मैकेनिक्स होना चाहिए और 2 से 4 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद मशीन शॉप सुपरवाइजर के 10 पोस्ट है, जिसके लिए डिप्लोमा बीटेक आपका मैकेनिकल ब्रांचेस से होना चाहिए
मशीन शॉप हेल्पर के लिए आपका 8 पोस्ट है और उसके लिए आपका जो 10th-12th रखा गया है 0 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मशीन शॉप ऑपरेटर की है जिसके ITI मशीनिस्ट या ग्राइंडिंग्स होना चाहिए या टर्निंग यानी कि टर्नर या HMC या BMC सिलेंडर का ब्रांचेस से आपका ITI होना चाहिए और 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसका पोस्ट सबसे ज़्यादा है यानी कि 50 सीट इसमें रखा गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका मशीन शॉप वायर कट ऑपरेटर की है जिसके लिए आपका ITI रखा गया है। 2 से 3 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके लिए 3 पोस्ट रखा गया है। मशीन मेंटेनेंस टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें आज ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए और 0 से 3 ईयर के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें 3 पोस्ट रखा गया है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर की जो एक पोस्ट है जिसके लिए 3 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें BTech आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का नाम दे सकते हो ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड है और इनकी जो कैंपस जो है वर्क इंटरव्यू चल रही है 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, वो आपका 17 नवंबर तक आपका इसका इंटरव्यू चलेगी कंपनी में और इसकी जो इंटरव्यू 2 अलग अलग जगह पर इनके प्लांटेड है तो वहाँ पर आपका अलग अलग जगह पर होगी। ठीक है, तो इसी को मैंने एड्रेस वगैरह जो है यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी इनकी जो कंपनी की प्रोफाइल वगैरह आप अगर सर्च करना चाहते हो तो गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, इनका जो है 4 से 15, 16, 17 तक इसका जो है इंटरव्यू होने वाली है। ठीक है, वॉक इंटरव्यू डायरेक्ट कंपनी पे चल रही है। 2 से 4 बजे के बीच इसका इंटरव्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगी और 4 बजे इसका इंटरव्यू खत्म हो जाएगी। वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज इसकी जो एड्रेस दिया है, जैसे पोस्ट नंबर 1 से 16 की बात करें तो उसका जो इंटरव्यू होगा राजकोट यूनिट 3 प्लॉट नंबर G2839 लोधिका GIDC कालावाड़ रोड गेट नंबर 2 मेटोडा राजकोट और यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है तो आप इनको फ़ोन करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी जो पोस्ट के लिए नेक्स्ट जो है 17 से 25 पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए अलग जगह पर इनका जो है इंटरव्यू चलेगी जिसमें दे सकते हो राजकोट यूनिट 01 प्लॉट नंबर G506 लोधिका GIDC कालावाड़ रोड मटेौडा राजकोट और इनका हॉलीडे ऑन वेडनेसडे कॉन्टैक्ट इनका दिया गया है। तो 2 जगह पर अलग अलग इसका इंटरव्यू चल रही है तो आप अगर जाना चाहते हो तो क्या जा सकते हो वॉक इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं आशा करूँगा सारी चीज़ें मैंने बता दी है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।